एक समय की बात है, घने जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था। उसका नाम चानू था। चानू बहुत चतुर और बहादुर था, लेकिन उसका सबसे बड़ा डर जंगल में रहने वाला एक बड़ा भेड़िया था। एक दिन जब चानू गाजर के खेत में खेल रहा था, तो उसे एक भयानक आवाज सुनाई दी। वह एक भेड़िया था जो शिकार की तलाश में था। चानू ने तुरंत अपने दोस्तों को चेतावनी दी। वह एक चतुर योजना लेकर आया। उसने एक गहरा गड्ढा खोदा और उसे पत्तों और टहनियों से ढक दिया। फिर उसने भेड़िए को अपने पास बुलाया। भेड़िया चेनू के पीछे भागा, लेकिन जैसे ही वह गड्ढे के पास पहुंचा, वह उसमें गिर गया। चानू और उसकी सहेलियां खुशी से नाचने लगीं। भेड़िया गड्ढे में फंस गया था और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। चानू ने भेड़िए से कहा, यदि तुम हमारे साथ अच्छा व्यवहार करने का वादा करो, तो हम तुम्हें बाहर फेंक देंगे। भेड़िए ने वादा किया और चेनू ने उसे बाहर निकाला। उस दिन के बाद भेड़िए की जंगल के सभी जानवरों से दोस्ती हो गई। चानू की बहादुरी और चतुराई के कारण जंगल में शांति थी। यह कहानी बच्चों को साहस और दोस्ती का महत्व सिखाती है। आशा है कि ये आपको पसंद है। एक छोटे से गांव में जोया नाम की एक छोटी लड़की अपने घर के सामने खेल रही थी। अचानक उसकी नज़र गली में खड़े एक प्यारे से कुत्ते पर पड़ी। वह कुत्ता 3 रंगों का था, सफ़ेद, भूरा और काला। उसे देखकर जोया मुस्कुराई और बोली, अरे, तुम कौन हो? कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई और उत्तर दिया, मैं एक नया दोस्त हूँ। मेरा नाम चिको है। जोया हैरान थी क्योंकि चिको बोल सकता था। चिको बताते हैं कि वह एक जादुई कुत्ता है जो बच्चों की मदद करता है। जोया चिको को अपने घर ले जाने का फैसला करती है। रास्ते में चिको जोया को रंग बिरंगे फूलों और चमकते पेड़ों वाली एक रहस्यमयी जगह दिखाता है। वहाँ उन्होंने साथ में खेला और खूब मस्ती की। लेकिन जब वे घर लौटते हैं तो जोया को पता चलता है कि चिको गायब हो गया है। उसके स्थान पर केवल एक छोटी सी जादुई पट्टी थी। जोया ने पट्टी उठाई और मुस्कुराई। धन्यवाद चिको, तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। एक छोटे से गांव में एक कुत्ता और एक बिल्ली रहते थे। कुत्ते का नाम टॉमी और बिल्ली का नाम मैसी था। दोनों को एक दूसरे के साथ खेलना बहुत पसंद था, लेकिन कभी-कभी उनके बीच झगड़े भी हो जाते थे। एक दिन गांव में रॉकी नाम का एक नया कुत्ता आया। रॉकी बहुत शरारती और चंचल था। टॉमी रॉकी को देखता है और उसे अपना दोस्त बनाने का फैसला करता है। लेकिन मेसी को रॉकी पसंद नहीं था। उसने सोचा कि रॉकी टॉमी को उसे दूर धकेल देगा। एक दिन जब टॉमी और रॉकी एक साथ खेल रहे थे, मैसी ने उन्हें देखा और उदास हो गई। लेकिन रॉकी मैसी को उदास देखता है और उसे समझाता है कि वह टॉमी की दोस्ती को बर्बाद नहीं करना चाहता। रॉकी ने मेसी से कहा, हम सभी एक साथ खेल सकते हैं। मेसी रॉकी से सहमत है और तीनों एक साथ खेलना शुरू करते हैं। उस दिन से टॉमी, मेसी और रॉकी सबसे अच्छे दोस्त बन गए। हर दिन वे एक साथ नए खेल खेलते और गांव में खुशियां फैलाते।